नमस्कार दोस्तों, क्रीस एंड एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। बात करेंगे उत्तराखंड एलटी भर्ती के रिगार्डिंग अपडेट के बारे में। दोस्तों आज उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस में दोस्तों सुनवाई हुई थी और आज दोस्तों हो गई है अंतिम सुनवाई। इससे पहले दोस्तों हमने आपको अवगत करवाया था कि उत्तराखंड एलटी में इस समय पर दोस्तों जो 4 केसेस हैं उनमें लगातार सुनवाई हो रही थी। उसमें से जो 3 केसेस थे वो पिछली सुनवाई में खारिज हो गए थे। फिर उसके बाद बुधवार को दोस्तों केस लगना था, यानी कि कल के दिन, लेकिन कल के दिन नहीं हो पाई सुनवाई। अब आज दोस्तों आपकी सुनवाई हो चुकी है जो कि फाइनल हियरिंग मानी जा रही है और आज दोस्तों इस पर भी जो जजमेंट है उसको रिजर्व कर लिया गया। इससे पहले जो 3 केसेस थे उस पर तो ऑलरेडी जजमेंट को रिजर्व कर दिया गया था और आज दोस्तों यहाँ पर जो अंतिम केस था सुषमा रानी वाला दोस्तों जो केस था उस पर दोस्तों जो जजमेंट है उसको रिजर्व कर दिया गया है। आज सुनवाई की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर जो एडवोकेट थे उन्होंने अपनी दलील देने की कोशिश करी, लेकिन जो जज साहब थे उन्होंने उसको बिल्कुल एक तरह से इग्नोर कर दिया, क्योंकि वहाँ पर एक तरह से जो एलिगेशन दोस्तों यहाँ पर लगाए जा रहे थे कि जो आपने सूचनाएं हैं वो गलत यहाँ पर दी है और जब सूचनाएं जब आपने गलत दे दी एक बार में तो फिर आपका तो कोई दावा नहीं बनता। और वैसे भी जब भी आपसे कोई फॉर्म भरा जाता है तो साफ साफ लिखा जाता है, चाहे यूके का फॉर्म भरा या यूकेपीएससी का, कि अगर आप कोई भी तथ्य छुपाते हैं तो फिर आपका जो अभ्यर्थन है किसी भी स्टेज पर निरस्त किया जा सकता है। तो वहाँ पर से तो साफ साफ है कि दोस्तों जो सुषमा रानी वाला जो केस है उसमें उनके पक्ष में वो मामला जाता हुआ नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आज के केस में दोस्तों जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी बहुत बड़ी जीत आप मान लीजिए और मान के चलिए कि अब जो कोर्ट का फैसला है वो उनके पक्ष में ही आने वाला है। पूरी की पूरी दोस्तों इसी की उम्मीद है। 3 जो केसेस हैं वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो पहले ही ऑलरेडी हो चुके हैं, हालांकि उन पे भी अभी जजमेंट नहीं आया है। अब आज दोस्तों ये जो फाइनल हेयरिंग थी और ये भी हो चुकी है लास्ट केस में और अब दोस्तों ये फाइनल जजमेंट दोस्तों आपका आने वाला है। फाइनल जजमेंट में दोस्तों थोड़ा समय लगेगा और वो फाइनल जजमेंट देखना रहेगा कि कब तक आ जाएगा, क्योंकि जो जजमेंट आप देखते हैं कि दोस्तों लंबा चौड़ा जजमेंट रहता है तो उसको दोस्तों यहाँ पर ये करेंगे और जल्दी ही दोस्तों वो जजमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब दोस्तों कोर्ट का फैसले का इंतज़ार करिए और उम्मीद करेंगे कि जितने भी एलटी चयनित जो युवा हैं, जो लोग काफ़ी समय से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अब जाके उनका इंतज़ार समाप्त होता हुआ दिख रहा है और जल्दी उन लोगों को ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, क्योंकि अब इसके बाद इससे आगे अब हम कोई भी ना सरप्राइज़ नहीं चाहते हैं। किसी भी तरह का कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए। अब सीधे सीधे सरकार अब जल्दी ज्वाइनिंग देगी। तो 1344 पदों पर दोस्तों जल्दी ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। 1352 पद आई थिंक, अभी आगे पीछे हो रहा है मामला। 1371 था, फिर 1352 हो गया था। 1352 पदों पर दोस्तों ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब बात आती है बाकी बचे हुए पदों की, तो बाकी बचे हुए पदों पर भी दोस्तों अब जल्दी ही नए सिरे से मेरिट तैयार होगी। हमने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस दोस्तों आपके डिलीट किए गए थे। अब आपको दोस्तों बताया भी गया था कि कुछ क्वेश्चंस हैं उनमें थोड़ा सा क्वेरी बैठी थी और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था कि कुछ क्वेश्चंस में आपके जो आंसर है उनको चेंज किया गया, बेसिकली कुछ क्वेश्चंस को डिलीट किया गया। तो यहाँ पर क्या है कि अब उसके अकॉर्डिंग दोस्तों नई सिरे से अब मेरिट तैयार होगी। तो जो अभ्यर्थी रह गए थे बाकी बचे हुए पदों के लिए, तो तकरीबन दोस्तों आपके 200 से अधिक यहाँ पर पद हैं जिन पर अभी दोबारा से नई सिरे से मेरिट बननी है। तो यहाँ पर एक मौका निकल कर आ रहा है और वैसे भी जो कोर्ट है, कोर्ट ने दोस्तों आयोग को दिशा निर्देश दिए थे कि जल्दी इसको आप तैयार करेंगे। अब क्योंकि दोस्तों ये जो स्टे लगा हुआ था अब ये जल्दी हट जाएगा और एलटी जो चयनित है उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो अब आयोग का काम रहेगा कि दोबारा नए सिरे से जल्द मेरिट को तैयार करना। तो जो लोग बिल्कुल करीब में हैं उनके लिए भी एक मौका रहेगा कि इस एलटी में वे लोग सेलेक्ट हो जाएं और एक सहायक अध्यापक बनने का सपना अपना पूरा कर सके। तो आज जितने भी एलटी चयनित जो युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करेंगे कि आप जल्दी ही आपको ज्वाइनिंग मिले और फिर इसके बाद आप आगे अच्छे तरीके से शिक्षा विभाग में कार्य करें और यहाँ का नाम भी रोशन करें। और प्लस इसके बाद जो नए युवा हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं उनको भी अब आगे मौका मिले, उनके लिए भी जल्दी ही नई भर्ती मिले और वे लोग भी आगे सफल हों। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब ये जो कोर्ट केस है इसका जब फाइनल डिसीजन आएगा तो मैं आपको दोस्तों इसकी ज़रूर अपडेट दूंगा। उसमें क्या क्या डिसीजन आया है उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।